सबसे बड़ी बात नेटवर्क इशू चल रहा है, टेक्निकल इशू चल रहा है कनेक्टिविटी के कारण। मैं इसलिए आपसे रूबरू हुआ हूँ, मुखातिब हुआ हूँ कि हम लोग असुद्दीन ओवैसी के आइडियोलॉजी को मानते हैं। और आपने देखा होगा अभी गुज़श्ता मतलब 5 साल 6 साल जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो आपने देखा होगा कि कैसे हमारे दीन पे वार किया जा रहा है, हमारे जो है इस्लाम पे वार किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक का मामला आया। ट्रिपल तलाक में और भी एमपीज़ थे मुस्लिम के, सबने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बीजेपी का ही सपोर्ट किया। सिर्फ हमारे बारिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जो एमआईएम के सबसे बड़े नेता हैं, वो सिर्फ पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ गूंजी। हम लोग सिर्फ उनके आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये कोई कहता है कि हम असुद्दीन ओवैसी को फॉलो करते हैं, ये कहना गलत होगा। ये कहना गलत इसलिए होगा कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग उनके आइडियोलॉजी को मानते हैं। इसलिए अभी का हालात, मौजूदा हालात ऐसा चल रहा है कि अभी अगर इस बार हम लोग जाले विधानसभा से अपने एमआईएम के किसी भी खिदमत करने वाले को अगर हम लोग कामयाब नहीं करते हैं, तो वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को कम्युनलिज्म से जोड़ा जा रहा है, छोटी छोटी बात को, छोटी छोटी चीज़ को, जिस बात का कोई मतलब भी नहीं होता उसको कम्युनलिज्म से जोड़ा जा रहा है। इसलिए आप जितने भी हमारे जाले विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब दिल लगा करके मेहनत करें और अपने एमआईएम पार्टी को इस बार कामयाब करें। क्योंकि अभी ट्रिपल तलाक का मामला आया हुआ, हमारे दीन पे वार किया गया है। अभी हो सकता है कि किसी और चीज़ पे वार हो। अभी सुनने में आ रहा है न्यूज़ में, मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा कि अभी जो है पॉपुलेशन पे जो है अब उस पर बिल पास होने वाला है। जो उसका बिल पास होगा तो हमारे इस्लाम में अगर किसी भी ऑपरेशन अगर होता है जिसके लिए रोका जाता है पॉपुलेशन को, जो बात किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर उस बात को रोका जाता है पॉपुलेशन का बिल ला करके कि हमारे दो का जो नारा लग रहा है उतने दिनों से, अगर उसको रोका जाता है, हमारे इस्लाम में हराम करार दिया गया है। अगर जो इंसान हमारे इस्लाम में अगर ऑपरेशन करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। इसलिए ऑपरेशन, और वैसे भी हदीस से साबित है कि उस औरत से, उस लड़की से शादी किया जाए जो औरत ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो। यह हमारे हदीस से साबित है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि हमारे इस्लाम को ख़त्म किया जाए इस देश से। हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। अभी कोई जो सेकुलर पार्टी नहीं है, सिर्फ नाम का सेकुलर पार्टी है। आपने देखा होगा अभी बाबरी मस्जिद शहादत के बाद जो है वहाँ पे राम जन्मभूमि का अभी जो है ये हुआ है, ओपनिंग हुआ है उसका। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी सेकुलर पार्टी कहने वाले सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, सब ने जय श्री राम का नारा लगाया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी तक 70-80 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंकिंग किया जा रहा है। आप ये बात बताएं कि हम लोग तो उतने दिन से सेकुलर पार्टी को वोट करते हुए आए ही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ एक दफ़ा आप कम से कम इसको तो अपने एमआईएम पार्टी को तो आप वोट करके देखें। हक की आवाज़ एमआईएम पार्टी, जो हमारे लिए अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात होती है, और जो है जो भी चीज़ होती है यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक बात गूंजती है। आपने आए दिन कहीं कहीं देखा होगा मॉब लिंचिंग वाला। अभी कुछ दिन पहले गुरुगांव का मामला है, एक सिर्फ मीट लेकर के जा रहा था, वो भी भैंस का मीट था, वो गवर्नमेंट उसको अलाउ किया हुआ है, उसको घेर करके मारा। वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं किया, वो देखती रह गई, जैसे लग रहा है कि तमाशा हो रहा है वहाँ पे। और उसके बाद फेस उसका दिख रहा है, सारी चीज़ आदमी पहचान में आ रहा है, और दिखने के बाद फिर भी लोग वहाँ से न्यूज़ पे आ रहा है कि अज्ञात लोगों ने मारा। जब फेस आप दिख रहे हो, आप उसको देख रहे हो, अज्ञात कैसे हो सकता है कोई? उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे अभी अगर आप और हम सतर्क नहीं हुए तो ऐसे मामले अभी बहुत आना बाकी है, और आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे सदर
बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही सारा काम हो रहा है। इसलिए इसलिए जो है इस बार गठबंधन हुआ है हमारे मांझी साहब से, इसलिए हम लोगों को सब आदमी को एक होना है और एक हो करके इस बार MIM पार्टी को कामयाब करना है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के आप सब आदमी एक हो, मुत्तहिद हो और आपस में मतलब जो है एकता बनाएं और MIM पार्टी को वोट करें। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि हमने 70 साल हमने कांग्रेस को वोट किया। 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? जितना भी जुल्म हुआ आज तक वो हमारे कांग्रेस ने ही किया। बीजेपी की RJD को भी वोट किया, जो कांग्रेस की अलायंस है बिहार में काफ़ी टाइम से। उन्होंने क्या किया आप ये बताइए? हम लोग मुसलमानों के लिए क्या किया? अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुमराह करता रह गया। नीतीश कुमार JDU को हम लोगों ने वोट किया, उन्होंने क्या किया? मेरे लिए वोट किया है हम लोगों के माइनॉरिटी के, हम लोगों के इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट किया है। उसके MPs उनके MPs ने वोट किया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं सिंगवारा जाले विधानसभा के सिंगवारा ब्लॉक के कार्यकर्ता के नाते मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि सब मुस्लिम भाई जितने भी हैं इस बार मुत्तहिद और इत्तेफाक रखते हुए आपस में भाईचारा बनाते हुए शांतिपूर्वक इस बार MIM को कामयाब करें। MIM जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम।